सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एकदम शुद्ध। अब क्रिकेट के अगर हिंदी जानेंगे तो आप लोग हंसते हंसते लोट-पोट हो जाएंगे। अगर अब आपको हिंदी में शुद्ध हिंदी में किसी से कहना है क्रिकेट खेलने चलो तो जानते क्या कहना पड़ेगा? अरे आओ भाई, लंब डंड गोल पिंड फेंक मार धर पकड़ प्रतियोगिता खेलने चले। ये है क्रिकेट की हिंदी। चाय भी हिंदी नहीं है। शक्कर मिश्रित दूध सहित बाष्प सहित पेय पदार्थ, इसको चाय कहते हैं। तो चलिए हिंदी के ज्ञान को छोड़ देते हैं। मांग हंसी, उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल। हंसना माने आवाज आना, मुस्कुराने में आवाज नहीं होती, हंसने में थोड़ी आवाज आती है। तो हंसा उन्होंने। अब हंसी भी अलग अलग, कभी जब कई लोग हंस रहे हो ध्यान से देखिएगा, कोई हा हा हा, कोई ही, कोई हे, कोई हो। सबके हंसने का स्टाइल अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। मेरी मैया की हंसी तो कोयल जैसी मधुर थी। जैसे ही हंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंजा, सन्यासी ऋषि तो खड़े होकर शंख बजाने लगे महाराज। जैसे हमारे पंडित जी देखिए प्रसन्न होते हैं, वो शंख बजाना शुरू कर। वो तो माँ की आवाज सुनते ही खड़े हो गए एक पैर पर और जयकारा लगाने लगे, शंख बजाने लगे। अरे माँ बोल दी, खुशी के मारे नाचने लगे संत ऋषि। देवताओं ने हाथ जोड़ लिया कि जवाब क्या दे। माँ हंस भी रही है, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, आप किसी आपने महसूस किया होगा, आपके अगल बगल कुछ लोग ऐसे होते होंगे, आपके परिवार में भी मंदिर नहीं जाएंगे, कहिए चलो नहीं जाएंगे। गंगा जी स्नान करने चलो नहीं जाएंगे। कथा में चलो नहीं जाएंगे। तो मैं आपको सावधान करता हूँ, ऐसे लोगों पर गुस्सा मत होइए, दया करिए। उनके अंदर कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी है। अब आप लोग भूत प्रेत कहना कहते रहिए, मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। लेकिन कोई निगेटिव एनर्जी है जो उसके अंदर विराजमान है। अगर इन शुभ जगहों पर वो चला गया तो उसके अंदर से वो निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और उसकी शुद्धता हो जाएगी। तो वो निगेटिव एनर्जी उसे इस काम को करने से क्या कर रही है? रोक रही। ऐसे लोगों को प्यार से समझा बुझा के ले जाइए। एक बार चले गए तो बहुत उनका सुधार हो, बहुत सुधार हो। लिवाज आया कि जो लोग मना करते हैं उनसे कहिए 5 मिनट के लिए चलो, 2 मिनट के लिए चलो, क्योंकि यहाँ माँ की ऐसी धारा बह रही है कि यहाँ बैठने के बाद एक शुद्धता आती है। जैसे ये लाइव जा रही है, लेकिन कमेंट्स में जो हमारे जहाँ मेरी कथाएं अब तक हो चुकी हैं, तो वहां से कमेंट्स में कहते हैं कि महाराज जी सामने से सुनने का मजा ही कुछ और था। बाकी तो हम लोग सुन रहे हैं आप, लेकिन सामने बैठकर आपके हाव भाव और माँ की तस्वीर को देखकर सुनने का मजा ही कुछ और, क्योंकि ये माँ का पंडाल है, इसका मजा ही कुछ और है। जहां जहां कथा हुई उसमें से बहुत से ऐसे भक्त हैं जो चाहते हैं दोबारा हो जल्द से जल्द। तो मैं कहता हूं कि जरा जिनके डेट्स पहले लगे हैं उसके बाद आपके लिए सोचता हूं डेट्स। तो कहते हैं कब आएगी? एक डॉक्टर साहब है, सुन रहे हैं, डॉक्टर अखिलेश कुमार, वो पीएचडी हैं। ये डॉक्टर साहब तो बायोलॉजिकल पढ़ाई करके शरीर के डॉक्टर हैं, लेकिन वो पीएचडी हैं, प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने अपने अकेले के बल पर माँ की कथा शाहगंज, आजमगढ़ शाहगंज में रखवाई थी। और वो कहते हैं, फोन करते हैं जब भी मुझसे, तो कहते हैं अगर मैं ब्रह्मा की तरह मेरे अंदर ताकत आ जाए तो मैं कहूंगा महाराज जी मेरे सामने तुरंत उपस्थित हो जाइए। और वो दोबारा माँ की कथा की रचना के लिए बेचैन है। अकेले करते हैं अपने बल पर, लेकिन दोबारा करने के लिए बेचैन है। क्योंकि चलते समय उन्होंने मुझसे पूछा कि माँ की कथा कितनी बार सुननी चाहिए।
तो हमने कहा देखिए तो आधी श्लोक से ये बना है, तो माँ का तो आधा श्लोक भी पड़ जाए कान में तो शुद्धि हो जाती है। अर्ध श्लोकी देवी भागवत, आधा श्लोक दिन भर में एक बार कान में पड़ जाए शुद्धि। तो कहने लगे नहीं नहीं महाराज जी, वेद व्यास जी ने क्या कहा है? तो हमने कहा कि जन्मेजय ने भी यही प्रश्न किया था कि एक बार तो कथा हमने सुन ली, इससे बहुत संतुष्टि मिली, बहुत शांति मिली, लेकिन इसकी आवृत्ति होनी चाहिए कि नहीं, ऐसा जन्मेजय ने वेद व्यास से पूछा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि देखो सामर्थ्य के अनुसार इसकी जो उत्तम आवृत्ति है वो 3 बार अगर माँ की कथा साल दर साल सुन ली जाए। फिर उन्होंने कहा केवल उत्तम, और उससे उत्तम क्या है? तो कहे 5 बार। तो जन्मेजय भक्त थे, कहे और उत्तम बताइए, तो कहे 7, तो कहे सर्वोत्तम बताइए, तो कहे 9, क्योंकि माँ का हर चीज 9 से जुड़ा है, नवरात्र 9 दिन, इसलिए अगर 9 आवृत्ति भाग्य से मिल जाए तो उस जैसा व्यक्ति इस संसार में दूसरा नहीं हो सकता। अगर उसने पाप करना छोड़ रखा है और 9 आवृत्ति उसने सुन ली तो उसमें देवत्व आ सकता है, देवत्व आ सकता है। फिर वो जो कहेगा वो सिद्ध हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो जीवन में पाप असत्य न बोले। 9 आवृत्ति जो सुन ले उससे बड़ा श्रेष्ठ योनि में, तो इस मानव योनि में इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं। ऐसा वेद व्यास जी ने कहा। बाकी तो आधा श्लोक ही तारणहार है। तो कुल मिलाकर के माँ की हंसी जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उन्हें अच्छी नहीं है ना महाराज। कुछ लोग देखिए शांति से बैठ के कथा नहीं सुनते, अब अपना अपना भाव है, लेकिन ये तो वही बात है जैसे गंगा के किनारे आकर हमें ठीक से डुबकी नहीं लगाई तो बात अधूरी रह जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, अरे श्रीमद् देवी भागवत में पंडित जी जानते होंगे, उसमें बताया गया है कि जो नहीं सुनते उसके अलग अलग योनि में वो जन्म लेते, लेकिन वो मैं यहाँ से कहना नहीं चाहूँगा। ठीक है, कुछ मर्यादा होती है, वरना श्रीमद् देवी भागवत पढ़ी कि जो नहीं सुनते फिर उनका क्या दशा होता है ना महाराज। ये माँ की कथा, श्री माँ। तो कुल मिलाकर के मेरी जो माँ है वो तो मुस्कुरा रही है, हंस रही है अपने बच्चों की नादानी पर। जैसे माँ बाप कभी बच्चों की नादानी पर हंस देते, बच्चे बचपना जैसी कोई बात कर दी तो माँ बाप को हंसी आ जाती है, अरे क्या बोल रहा है देखो। तो माँ तो हंसी उस तरह से, लेकिन हमारे महिषासुर को बड़ा बुरा लग गया। उसको लगा कि अरे कौन ये हंस रहा है, वही हंसी एक ही है, संतों को प्यारी लग रही है, कोयल जैसी लग रही है, देवताओं को तृप्त कर रही है, लेकिन वही हंसी दुष्टों को परेशान कर रही है। महिषासुर ने तुरंत बुलाया ताम्र को और कहा जरा देख के तो आ किसकी। कुछ लोग बड़े अहंकारी हो जाते है ना, पता नहीं किस बात का अहंकार है। अरे आखिरी यात्रा भी जब 4 कंधों के सहारे के बिना नहीं हो सकती तो हमें किस बात का अहंकार है। रूप का अहंकार कुछ दिनों में ढल जाएगा, यौवन चला जाएगा, दौलत का ठिकाना नहीं। माँ तो चंचला है, कभी यहाँ तो कभी कहीं और, ताकत का भी कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल और। किस बात का अहंकार, किस बात का? संसार तो इतना खतरनाक है महाराज कि कल मैंने कहा था ना कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमने उनसे की वफा की उम्मीद, संसार ऐसा है, हमने उनसे की वफा की उम्मीद जिनको पता ही नहीं वफा क्या है, जिनको पता ही नहीं वफा क्या है। ऐसे संसार है। कभी कभी एक गीत हम बजवाते हैं कि बेमरवत बेवफा दुनिया है यही दुनिया, तो क्या दुनिया है। कभी दोस्तों ने मारा, कभी दुश्मनों ने लूटा, न कमी थी दोस्तों की न कमी थी दुश्मनों की। ये संसार बड़ा विचित्र है।
तो हमारे शुंभ अरे महिषासुर को बड़ा तकलीफ हुई। उसने ताम्र को भेजा, ताम्र पहुंचा और देखिए ताम्र गया, अभी अकेला गया, अभी अकेला गया। साथ में था वहां का एक तरीके से कोषाध्यक्ष था उनका, तो वो कुछ सैनिक तो ले लिया साथ और पहुंच गया। कुछ सैनिक उसने ले ली सपोर्ट के लिए। वीआईपी मूवमेंट थोड़ा होती है तो साथ में लोग तो रहते। और वो पहुंच के गुस्से में तो गया, क्योंकि इसने कहा था महिषासुर ने, किसकी हिम्मत बढ़ गई ऐसे हंसने की। देवता हमसे डरते हैं, राक्षस तो मेरे अधीन है, यक्ष गंधर्व किन्नर की तो हिम्मत ही नहीं है। ये कौन है, जरा पता करके लाओ, और अगर हो सके तो उसको समझाना, नहीं समझे तो बाल फाड़ के घसीटते हुए मेरे सामने देखता हूं कौन है ये। तो वो गया और जैसे ही मां को देखा, अब देवता वहां अंतर ध्यान हो गए, अब खेल शुरू हो गया। देवता अंतर ध्यान हो गए थे, वहीं दिखाई नहीं दे रहे थे राक्षसों को, केवल मां दिख रही थी सिंह पे सवार। खड़ा हो गया और उसके मुंह से देखिए दुष्ट व्यक्ति ना, क्या कहा जाए उसकी सोच का, कहता है हे सुंदरी, बताइए जगत जननी जगदम्बा को कहता है हे सुंदरी। कुछ लोगों को सिर्फ सौंदर्य दिखता है, ये चमड़ी दिखती है ऊपर, है ना महाराज। ये चमड़ी जो है ना, इसकी सच्चाई जानना हो तो श्मशान घाट चले जाइए, पता चल जाएगा सौंदर्य किसे कहते हैं। ये चमड़ी हटते ही इसके अंदर मल मूत्र पीप क्या क्या गंदगी भरी भरी है महाराज। हमारा शरीर गंदगी का ढेर है महाराज। 10 छिद्र हैं हमारे शरीर, दो ये और भी 10 छिद्र, और 10 से गंदगी ही तो निकलती है महाराज। शरीर की गंदगी रात दिन उससे निकलती है। ऐसे शरीर से क्या प्रेम करना महाराज, क्या प्रेम करना। अगर प्रेम करना ही है तो मां से करिए ना। दुनियादारी का प्रेम का कोई भरोसा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सारे रिश्ते बेकार हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये बातें हैं। संसार में रहिए, संसार को निभाइए, सबसे प्रेम कीजिए। ये नहीं कि कल से आप किसी से बातें न करिए, ऐसा नहीं करिए। प्रेम करिए, लेकिन लगाव मत लगाइए, अटैचमेंट मत आने दीजिए। सारे दुखों का जड़ अटैचमेंट। लगाव जब हो जाएगा ना, तब उससे बिछड़ने में आपको दुख होगा। लगाव नहीं। तो कुल मिलाकर के उसने कहा हे सुंदरी, और कहने लगा तुम तो बड़ी सुंदर हो। मैं तो सोच के कुछ और आया था कि तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन तुम तो इतनी सुंदर हो कि मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मां मुस्कुरा पड़ी, कहने लगा अच्छा इतना मैं तुमको अच्छी लग गई। तो कहने लगा हाँ। तो कहे फिर इरादा क्या है। अच्छा, स्त्रियों में एक बड़ी अच्छी ताकत भगवान ने दे रखी है, सभी के पास। इनमें एक छठी इंद्रिय है। आज मैं माताओं आपको बता रहा हूं, पुरुष में ज्ञान ज्यादा हो सकता है, पुरुष जानते ज्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पुरुष अगर कहते हैं कभी कभी कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तो ठीक कहते हैं वो, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं, दुनियादारी को देखते हैं। तो पुरुष जानते ज्यादा हैं, लेकिन हे माताओं आप समझती ज्यादा हैं, आप समझती ज्यादा हैं। आप में जितनी समझ है उतना हम पुरुषों में उतना नहीं है, तभी तो उत्तेजित होकर कभी कभी काम बिगाड़ लेते हैं। आप समझती ज्यादा, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक ताकत दे रखी है। स्त्री कोई व्यक्ति उसके पीछे चल रहा हो, चाहे थोड़ी दूर पर, बिना मुड़े स्त्री में ये प्रकृति ने ताकत दे दी है कि बिना मुड़े वो जान जाएगी कि पीछे वाला जो व्यक्ति आ रहा है मेरे पीछे दूर पर, उसका इरादा क्या है। वो बिना मुड़े समझ सकती है। स्त्री में ये ताकत होती है। इतना ही नहीं, ये नजरों को पहचानती है कि कौन पुरुष किस नजर से मुझे देख रहा है, इनको पता चल जाता है। मातृभाव है, पितृभाव है, भातृभाव है, या मुंह से कुछ और,
और अंदर से उसका भाव कुछ और। ये जमाना बड़ा विचित्र है महाराज। कहते हैं ना कि हर चेहरे पर आईना होता है। ये जमाने की विचित्रता ही बड़ी विचित्र है। तो कुल मिलाकर के माँ ने कहा कि छोड़ो इधर उधर की बातें, समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है। तुम हमें बताओ कि आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। भाई आपके घर कोई आता है तो आप उससे उद्देश्य आने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। उसने कहा हमारे महाराज हैं महिषासुर। देखिए अहंकारी लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं महाराज। ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े तुर्रम खां यही। ऐसे लोगों से बच कर रहिए जो स्वयं से बताना शुरू करें, मैं फलाने, मैं ठिकाने, मैं वो, तो समझ लीजिए ना ये ना वो, ये है बहुत बड़ा जीरो, सन्नाटा। क्योंकि जो वास्तव में होता है वो कुछ नहीं बताता, वो चुप रहता है, शांत रहता है ना। आप उसको कुरे देंगे तो भी जल्दी नहीं बताएगा, वो शांति से बस मुस्कुराएगा, हल्का हाथ से विनोद करता हुआ चुपचाप निकल जाएगा। उसके नजदीक जाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो विद्वान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, वो सबको अपने बहुत क्लोज आने नहीं देता। वो तो बड़ा जो उस योग्य है वही उसके क्लोज जा पाता है। ठीक है महाराज। तो माँ ने कहा मुद्दे पर आओ और यहाँ से जाओ। तो उसने कहा हमारे महिषासुर, अरे महाराज क्या बात है, सारे देवता उससे डरते हैं। और तुम सुनो सुंदरी, सारे ऐश्वर्य उसके पास है। अगर तुम उसकी पत्नी बन जाओगी तो भैया फिर तुम्हें कोई कमी नहीं है। बात तो सही है। कल तक कोई कन्या ऐसे है, कुमारी है तो ठीक है, लेकिन डीएम साहब से उसका विवाह हो गया तो जैसे चुटकी भर सिंदूर डीएम साहब ने डाला, डीएम साहब तो कई साल पढ़कर कितने ठोकर खा के डीएम बने, लेकिन जैसे ही चुटकी सिंदूर की पड़ी, सामने वाली डीएम आई तो हो ही गई तुरंत का तुरंत। और डीएम साहब से ज्यादा उनके नखरे होते हैं, ड्राइवर उनसे ज्यादा परेशान रहता है। मैडम है कि सुनती नहीं, शीशा बंद करके बीच बाजार में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पता चला ये अभी मुझ पर आ जाए। तो लेकिन कुछ लोग बीच बाजार में गाड़ी खड़ा करके शॉपिंग कर रही है मैडम। और पूछिए भाई किसकी गाड़ी है? वो डीएम साहब की धर्मपत्नी है। अब यहाँ का वो डीएम है तो सैया भय कोतवाल डर का है, तो होता ही है। तो ये लालच उसने दे दिया कि सबसे ताकतवर से शादी, अभी पैसे वाले से कर लोगे सुखी रहो, ताकतवर से भी कर लोगे सुखी रहो, और है ना। तो ये संसार है। तो कहा अरे उनसे शादी अगर आप कर लेंगे फिर तो दुनिया झुक के आपको सलाम करेगी। माने का अच्छा, इतना ताकतवर है, इतना सुंदर है, क्या सुंदर भी है? अरे पूछिए नहीं महाराज, मैंने अपने ओर से हर उसने जाल फेंका पे कि पैसे वाला है, सौंदर्यशाली है। भाई कोई स्त्री, हर कुमारी स्त्री को सपना तो यही होता है कोई राजकुमार आएगा मुझको लेने। हर तो कन्या ही सोचती कि हर तरह से श्रेष्ठ होगा वही मेरा पति होगा। कल तो बड़ा आनंद आया मुझे। मैं तो शकुंतला जी से कल कह रहा था कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। कल मैंने बड़े जोश से, जैसे और कथाओं में कहता हूँ, मैंने कहा भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। यहाँ के औरतों ने ताली ही नहीं बजाई, और जगह तो ताली बजाते लोग जोर से। यहाँ कुछ लोगों ने बजाई, कुछ ने बजाई नहीं। कहीं जाओ महाराज जी, आपको क्या पता, एक दिन झेल लो फिर बताना। आओ तो कभी मेरे घर मिल लो, फिर पूछेंगे भला है बुरा है कैसा है। आ जाओ वहाँ बढ़िया गद्दे पे बैठ के दोनों तरफ कूलर चल रहा है, ठाट बाट से आप लोग रहते हो, है ना। आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी पता सारी दुनियादारी है ना, लेकिन सिखा रहे हैं आप कि अब भैया जो मिला है उसी में तो चलना है ना। एक्सचेंज ऑफर तो मिलेगा नहीं।
अगर मिलता हो तो बताइए। किसी मॉल में अगर ऐसा हो कि पति पत्नी एक्सचेंज किए जा सके तो खुलने के बाद जो सामान है नो गारंटी नो वारंटी। और यही पतिदेव के साथ उनकी भी समस्या है, नो गारंटी नो वारंटी। अगर मायके में फोन भी कर दें आपकी बिटिया, जैसे एक पिता ने अपने दामाद को फोन किया, रे तुम्हारे में ये अवगुण था, तुमने पहले बताया नहीं। तो उसने कहा आपकी बिटिया जो खून चूसती है, क्या आपने बताया नहीं? हमारा आपने छुपाया, हमने भी छुपाया, बात बराबर। ये तो चलिए हास्य विनोद है, ऐसा नहीं है। पति पत्नी इस गृहस्थी के दो पहिया हैं और दोनों ही खूबसूरती से आगे बढ़ते हैं। कल एक माँ आई थी सामने बैठी है आज सुबह, तो बात में इन्होंने कहा मैं पूरब तो वो पश्चिम, तो मैंने कहा तो पढ़ती नहीं होगी? कहा अरे बड़ी भीषण पढ़ती है, बस ये कहीं समस्या है हमारी, छोड़ के बाकी सबकी सुनते हैं। और ये समस्या सभी स्त्रियों के साथ, सभी स्त्रियां यही कहती हैं, हमको तो ये प्यार ही नहीं करते, हमारी ये सुनते ही नहीं है। और घर में पहुंचते ही ना जाने कितने नन्हे मुन्ने दिखाई दे जाते हैं, और पूछेंगे तो कहेंगे हमको ये प्यार ही नहीं करते, हमारी सुनते ही नहीं। बड़े बड़े घरों में मैंने देखा, अकेले में जब वो माता आएंगी सामान खाना वाना लेकर, माताएं अक्सर आती हैं, तो हम कहें माँ आप सुखी है ना? कहने महाराज सब है, भगवान का दिया सब है, कोई कमी नहीं है। हमने कहा फिर कोई कमी हो तो बताइए। बड़े घरों की बात होता है, तो कथा लेकर बड़े बड़े घरों में भी निमन का मिलता जाता पड़ता। तो मैंने पूछा फिर कहीं बस एक ही कमी है, हमारी छोड़ के बाकी सबकी सुनते। हमने कहा चलिए झांकी दीजिए। तो कुल मिलाकर के ताम्र ने कहा कि इनसे विवाह कर लो और सुखी हो जाओ। माँ ने कहा अरे पगला, तुम मुझसे कह रहा है, मैं सामान्य नारी नहीं हूं, सारा सुख तो मेरे पैर के अंगूठे के नीचे रहता है। तेरा ही जो स्वामी सुख भोग रहा है ये तो दशांश भी नहीं है जो मेरे पैर के अंगूठे के नीचे दबा हुआ। कभी मेरे धाम आके देख मणिमय द्वीप, लेकिन तेरे कर्म ऐसे नहीं है कि तू मणिमय द्वीप पहुंच सकता, वरना जहां सारा ऐश्वर्य जाकर खत्म हो जाता है महाराज, वो है मणिमय द्वीप। सारे ऐश्वर्य वहां हाथ जोड़ देते हैं माँ के प्रतिभा के, माँ के ऐश्वर्य के। कह तेरा स्वामी क्या देगा मुझको, और ऊपर से महिषासुर, आधा इंसान आधा भैंस है, बाकी रूप बदलता रहता, वो एक अलग बात है। ताम्र ने कहा ये समझे, तो थोड़ा इसने रूप बदला। दुष्ट लोग रूप बहुत बदलते हैं, पहले प्यार से बोलते हैं, नहीं बोलते तो रूप बोलते। तो कहा लगता है तुम ऐसे नहीं मानो, सीधे उंगली घी नहीं निकलती। लगता है महाराज हमारे ठीक कह रहे थे, अब तुम्हारा बाल पकड़ के, और बिहार में क्या कहते हैं झोंटा, तो बाल पकड़ के अब घसीटना पड़ेगा। देखिए जरा इसकी हिम्मत देखिए। लोग नारियों को कमजोर क्यों समझ बैठते हैं, मैं समझ नहीं पाता। अरे ये महिला शक्ति है, इसको माँ बने रहने दीजिए, बहन बने रहने दीजिए, वरना ये चंडी जिस दिन बन गई ना, अच्छे की होश ठिकाने लगा देंगे। इनको माँ और बहन रूप में रहने दीजिए, वरना इन्हें चंडी बनना भी आता है। ये चंडी का अवतार भी ले सकते हैं महाराज। इनकी शक्ति को आप हल्के में न लीजिए, ये तो इनकी कोमलता है। प्रकृति ने इन्हें माँ का सुख दे रखा है, कोमल होती हृदय से, वरना जिस दिन इन्हें क्रोध वास्तव में आ गया, अच्छे अच्छों को चुप करा देंगे, अच्छे अच्छों को। ठीक है, तो ये सोचा कि तो इसने कहा तुम मानोगे नहीं क्या? अभी ऐसा कहा ही था कि माँ ने थोड़ा गुस्से में, जैसे गुस्से में नहीं कहते तो हम लोगों का हूं तो हल्का सा होगा, उनका हूं तो फिर जब हल्की से हंसी पूरे ब्रह्मांड में छा गई, इतनी शक्ति उनमें है। इसीलिए एक बात और लगे हाथ कह दें, कुछ लोग कहते हैं मेरे पे माता आता, ऐसे लोगों से बचिएगा, है ना? किसी के ऊपर माता होता नहीं आती। मैं एक कलश यात्रा में हम लोग जा रहे थे, बगल में एक महिला चल रही थी, थोड़ी देर में वो झूमने लगी बकायदा बिना किसी संगीत। हमने कहा क्या बात?
उनको संगीत की आवश्यकता नहीं थी। अगल बगल वालों ने कहा इनको माता आती है। हमको बड़ा तकलीफ हुआ। मैं थोड़ा हास्य विनोद करता रहता हूँ, थोड़ा मुझे आदत है। हमेशा तनाव नहीं लेना चाहिए जीवन में, हमेशा हंसते मुस्कुराते, देखिए भगवान को देखिए हमेशा मुस्कुराते रहते। तो मैंने थोड़ा सा सोचा हास्य विनोद हो ही जाए। तो मैंने कहा मैया तुम्हारे पैर का बाएं वाले पैर का पायल नहीं दिख रहा। वो तुरंत हम कहिए देखिए माता आई थी, इनको माता आई थी। पायल जैसे ही कहे तुरंत पायल खोजने लगी। देखी पायल तो है, तब मेरी ओर देखी, कहने महाराज जी। तो हमने कहा ये सब मत किया कीजिए मैया, ये ठीक बात नहीं है। जानते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? देवताओं में इतनी शक्ति होती है महाराज कि इनको इन आंखों से आप देख ही नहीं सकते। कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को सबसे पहले दिव्य नेत्र दिया, तब जाके वो देख पाए, तब भी लगातार नहीं देख पा रहे थे। अरे ये शक्ति की पुंज है महाराज। ये जिस दिन आपने शरीर में प्रवेश कर गई ना महाराज, इनकी ताकत आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपका नस फट जाएगा और आप मर जाएंगे। ये शक्ति की पुंज है, तो ऐसे लोगों से बचिए। अरे उनको किसी डॉक्टर को दिखाइए, ये साइकोलॉजी डॉक्टर कह देंगे ये उन्माद की शिकार है। कोई माता वाता किसी पे नहीं आती महाराज। ये सब ढोंग है। या तो वो मानसिक बीमार है या फिर ढोंग कर रहे हैं, या जो भी पुरुष भी कर रहा है। कोई देवी देवता किसी पे नहीं आता। हाँ, उसका आशीर्वाद उस पर विशेष हो सकता है, लेकिन वो जिस पर विशेष आशीर्वाद होता है उसके चेहरे पे एक नूर होती है, स्माइल फेस होता है और मर्यादित होता है। वो हरकत उल्टी सीधी नहीं करता, वो झोंटा बाल और ऐसे नहीं हिलाता, वो फालतू की बातें नहीं करेगा। जितना ईश्वर के नजदीक हो जाएगा उतना वो मर्यादित होता है, बल्कि वो चुप रहना सीख लेगा। वही बोलेगा जहां उसे बोलना। कृपया बात ना करें। तो अंत में माँ ने हुम किया, और जैसे ही किया ताम्र घबरा के भागा। इतना बड़ा योद्धा था, मैंने महिषासुर का बहुत खास आदमी। माँ के कड़ी हुंकार मार, जरा माँ की कल्पना की उनकी शक्ति की। भाग चला पहुंचा, महाराज। वो कह रहा है महिषासुर, हाँ बताओ क्या बात है? तो कहने लगा महाराज ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ऐसे भी सामान्य स्त्री भी बहुत तेज होती है। देखिए ये महिलाएं इतनी बड़ी संगठन चला रही हैं, तो सामान्य स्त्री को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, है ना? तो कुल मिलाकर के कहें वो सामान्य स्त्री नहीं है महाराज। एक तो सिंह पे सवार, बताइए कोई सिंह पे सवारी करता है? वो आम स्त्री नहीं है, सिंह सवारी कर रही है। सिंह जो जंगल का राजा, उस पर वो बैठी हुई है महाराज। सिंह तो महिषासुर ने कहा डरा रहे हो क्या? एक स्त्री से डर रहे हो? नालायक। कुछ लोग बड़े अहंकारी होते हैं, उनकी भाषा बड़ी विचित्र होती है। स्त्री को तो कुछ समझते ही नहीं महाराज। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और ऐसे लोगों का विनाश बहुत जल्दी होता है ना। ये कौरव सेना में जितने मारे गए थे सिर्फ इसलिए कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो वहां बैठे थे, इसलिए सब मारे गए। वरना एक से एक बढ़कर वीर थे। द्रोणाचार्य को कोई मार सकता था, भीष्म पितामह को कोई मार सकता। सिर्फ स्त्री का अपमान उन्होंने बैठ के देखा, और ये उनके मौत का कारण बन गया। मैं सभी पुरुषों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आपके घर की स्त्री हो या कोई बाहरी स्त्री या लड़की कहीं जा रही हो और कोई उसे परेशान कर रहा हो, तो आप अपनी ताकत पर जरूर उसका विरोध करिए, अनदेखा करके आगे मत बढ़िए। वो किसी के घर की प्रतिष्ठा है। आज आप किसी के घर की प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे तो आपके घर की प्रतिष्ठा की रक्षा भगवान करेगा। तो स्त्री का सम्मान सर्वोपरि रखिए, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे किसी और की बिटिया हो, उसका सम्मान रखिए महाराज। तो कहने लगा कि अच्छा, अरे मूर्ख तुम नालायक। महिषासुर ने बोला ऐसे तुम क्या बताएं, तुम लोग किसी काम के नहीं। तो उसने दुर्मुख और बाष्कल को बुलाया, कहा रे नालायक है, नाक कटा दिया, है ना। वो कहते हैं ना एक फिल्म में बहुत पहले डायलॉग था, तुमने गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। तो इसने कहा नाक कटा दिया इसने। जाओ तुम लोग, इसके पहले की दुनिया में आवाज फैल जाए कि महिषासुर का सेनापति और कोषाध्यक्ष वो एक स्त्री से भाग के चला आया, इसके पहले जाओ
और जा करके उसको अब समझाओ, क्योंकि देखिए महिषासुर की तरफ बात ध्यान सुनिएगा, क्या कह रहा है, दुष्ट लोग क्या कहते हैं। कैसे देखो ये कह रहा बड़ी सुंदर है, तो मारना नहीं, ऐसी सुंदर स्त्री रोज रोज पैदा नहीं हो, उठा के ले आओ, मैं इसको जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो कहा महाराज अभी गए और लेके आए, महाराज बड़े बड़े युद्ध हम लोग जीतते हैं, देवताओं तक को तो भगा दिए, ये कौन है। अभी जाते और बाहर निकले तो धीरे से ताम्र से देखिए ऐसे होता है, वहां तो बड़ी बड़ी बात बोल दी, और जब बाहर निकले तो ताम्र को बुला के धीरे से पूछते हैं कैसी दिख रही थी, तो कह रहे बड़ी भयानक दिखती है, ऐसे तो बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन जब गुस्से में आती है तो बड़ी भयानक लगती है। तो कहे फिर कहे तैयारी से जाना, धोखा खा जाओ। उसने कहा 60,000 सैनिक उसने ले लिया, 60,000। बताइए महाराज एक औरत से निपटने के लिए 1,20,000 सैनिक लेकर ये बहादुर लोग हैं। जरा देखिए इनको, एक अकेली औरत और 1,20,000 सेना लेकर के पहुंच गए, वो भी एक से बढ़कर एक योद्धा, एक औरत, ये अपने को बहादुर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है जो अकेले आदमी को 10 लोग पकड़ के मार देते हैं, अपने को बहादुर समझते हैं। अरे मूर्ख हैं आप, एक व्यक्ति को 10 लोग घेर के मार रहे हो, ये कहां का न्याय है। कुल मिलाकर ये पहुंच गए, और इन्होंने जैसे ही उनको देखा मां को, ये भी मोहित हो गए, कहने लगा अरे बहुत सुंदर है, हमने तो कल्पना नहीं की कि इतनी सुंदरता भी हो सकती है ना, जीवन में इतनी सुंदरता भी हो सकती है किसी की। गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी